अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पंजाब की काबीना ने लाहौर शहर में 3 नई मेट्रो ट्रेन्स बिछाने की फिजिबिलिटी मंजूर कर ली है। इसके अलावा फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो रूट्स बनाने की फिजिबिलिटी स्टडीज मंजूर हो गई हैं। यह अहम खबर आपसे डिस्कस करेंगे। लाहौर शहर में तकरीबन 70 किलोमीटर तवील ये तीनों मेट्रो ट्रेन लाइन होंगी, इसमें येलो है, ब्लू है और पर्पल है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान रेलवेज ने अपनी तारीख की सबसे कीमती ज़मीन वागुजार करवाई है। लाहौर शहर में 50 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा ली गई है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पंजाब की काबीना ने लाहौर शहर में 3 नई मेट्रो ट्रेन लाइंस की फिजिबिलिटी स्टडी मंजूर कर ली है। मजमूई तौर पर तकरीबन ये 70 किलोमीटर तवील होंगी। इनकी कंस्ट्रक्शन पे कोई 1770 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। येलो, ब्लू और पर्पल लाइन जो है उनकी नई फिजिबिलिटी स्टडी मंजूर हुई है। अब ये T2030 के तहत मंजूर की गई है। इसमें पंजाब का ट्रांसपोर्ट विजन 2030 एज्यूम किया गया है। अब पहली लाइन जो है वो येलो लाइन है, कुछ 27.1 किलोमीटर तवील होगी। इसकी डिटेल अभी पब्लिक नहीं की गई, ये मेरे लिए भी नहीं थी, इसलिए अभी हम इसको इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे। ब्लू लाइन वो हम एक डिटेल में आपके साथ वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, इसका स्क्रीन पर थंबनेल आप देख रहे हैं, और अगर इस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये ब्लू लाइन के मुतालिक तमाम तफसील मिलेगी। ये टोटल पाकिस्तान की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन होगी जो 27 किलोमीटर तवील होगी। बाबू साबू जो कि लाहौर का बिल्कुल एंट्री पॉइंट है मोटरवे से, वहाँ से लेकर ये वलेंशिया टाउन तक आएगी। फिर इसके ऊपर कोई 600 अरब रुपये लागत आनी है। तीसरी लाइन है पर्पल लाइन, ये एयरपोर्ट से शुरू होगी और ये भाटी चौक तक जाएगी। 16-17 किलोमीटर की ये लाइन है, इस पर 570 अरब रुपये की लागत आएगी। अब ये तो अभी इब्तदाई फिजिबिलिटी स्टडीज़ मंजूर हुई हैं। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद के अंदर मेट्रो लाइंस का पूरा एक नेटवर्क बनना है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी मुकम्मल हो गई है, वो मंजूर कर ली गई है। इसी तरह गुजरांवाला के लिए जो मेट्रो बसेस का पूरा नेटवर्क बनाना है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी अभी मुकम्मल हुई है। अभी ये फिजिबिलिटी स्टडीज़ मुकम्मल हुई हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो 1770 अरब रुपये लागत आनी है, वो एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आएगी? पंजाब हुकूमत के पास तो पैसे नहीं, बल्कि वफाकी हुकूमत के पास भी इतने पैसे नहीं हैं, और कोई अदारा आके बाहर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा इन हालात के अंदर? ये एक डिबेटेबल इशू है। अब इसके पैरेलल यहाँ पर जो इनको सब्सिडी देनी होगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन है लाहौर की, उसके ऊपर कोई सालाना 9.5-10 अरब रुपये की सब्सिडी जा रही है, क्योंकि 20 सालों के अंदर पंजाब हुकूमत लाहौर की जो ऑरेंज लाइन मेट्रो है उसके ऊपर 193 अरब रुपए की मजमूई सब्सिडी देगी। यानी 2020 से लेकर 2040 तक 193 अरब रुपए हर साल, कोई 9 अरब 30 करोड़, कोई 65 करोड़ रुपए की सब्सिडी बनती है। इन हालात के अंदर ये नई 3 जो मेट्रो लाइन्स हैं, इनकी सब्सिडी वो कहाँ से पे की जाएगी? क्या बजट उसे अफोर्ड करेगा? फिर इन मेट्रो लाइन्स के अंदर टिकट के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के। अंदर जो इनडोर एडवर्टीजमेंट होती है उस पर कोई ख़ास काम नहीं किया जा रहा। इन मेट्रो लाइन्स के अंदर कैफ़ेज़ बनाने के बारे में, शॉप्स बनाने के बारे में, गिफ्ट शॉप्स बनाने के बारे में, मोबाइल आउटलेट्स बनाने के बारे में, छोटी बैंक्स की ब्रांचेज या कियोस्क बनाने के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। आप ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर जाएँ, खूबसूरत नेटवर्क है, नो डाउट, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है, अभी भी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, लेकिन उसके अंदर एक वीरानी इन द सेंस कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। बहुत बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर खाने पीने के बड़े अच्छे स्टॉल्स लग सकते हैं, वहाँ पर होटलों की छोटी छोटी पॉकेट साइज़ की कॉफ़ी शॉप्स खुल सकती हैं, फिर वहाँ पर गिफ्ट शॉप्स खुल सकती हैं। बहुत सारे मोबाइल वेंडर्स, मोबाइल की एक्सेसरी बेचने वाले बड़े आसानी से वहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा, लोग जो बेरोज़गार हैं बेचारे, वहाँ पर छोटे मोटी 200 100 रुपये के मोबाइल कवर, पाउचेस बेच के अपना रोज़गार कमाएंगे और इस इदारे को भी सपोर्ट करेंगे। मैं हैरान हूँ अभी तक इस मामले में क्यों नहीं सोचा गया। इसके साथ साथ फिर मेट्रो ट्रेन को
पूरा अगर आप एडवर्टाइज कर देते हैं, अंदर इंडोर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे बड़ा पैसा आ सकता है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन के जो पिलर्स हैं उनसे करोड़ों रुपए की आमदन मुतवक्के है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। कई दफ़ा टेंडर दिए गए, फिर कैंसिल कर दिए गए। अब लाहौर शहर 1.5 करोड़ आबादी का शहर है। अगर इसका रकबा डिस्कस करें तो कोई 1772 मुरब्बा किलोमीटर तक ये फैल चुका है। इतना बड़ा शहर है। एक दिन के अंदर तो आप इस शहर को फिर ही नहीं सकते, अभी हालात हो गए। तो इन हालात में इस शहर को अच्छे मेट्रो नेटवर्क्स की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह के नेटवर्क्स जो अपना खर्चा खुद निकालें, हुकूमत के ऊपर सालाना बुनियादों पर बोझ ना बने। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी तारीख की सबसे महंगी ज़मीन वागुजार करवाई है। लाहौर में 50 अरब रुपए की ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा ली गई है। महमूद बूटी का इलाका है और वहाँ पर कोई 25 एकड़ की ज़मीन थी रेलवे की, जिसके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी ने कब्ज़ा कर रखा था। उसके कुछ हिस्से के ऊपर 5 मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ कायम हुई थी। इसके अलावा 7 शादियों वाली मार्कीज़ इस्टेब्लिश थी और 2 पेट्रोल पंप्स भी थे। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ये रेलवे की ज़मीन है जिसके ऊपर पेट्रोल पंप भी बन गए, एक दिन में नहीं बनते। मार्कियाँ साथ साथ बन गईं, कोई एक हफ्ते में नहीं बनती। 5 फैक्ट्रियाँ बन गईं, कोई 1-2 महीने में नहीं बनती। फिर एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी ने उसको घेर लिया, जिसका जितना बस चला हो सकता। हाउसिंग सोसाइटी ने 10-12 एकड़ रकबा घेरा हो, बाकी ने अपने हिस्से की जो है डकैती की हो। अब इनको फ़िलहाल सील तो कर लिया गया है और अजम्पशन ये है कि इन्हें अगर लीज आउट किया जाता है इस कीमती ज़मीन को, तो 4 अरब रुपए की आमदनी इससे मुतवक्के है। वैसे रेलवे ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो 14,042 एकड़ ज़मीन लीज पर दी है, उससे 13 अरब 47 करोड़ रुपए की आमदन हुई है। याद रहे, रेलवे डिफेंस के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैंड ओनर है, यानी कि वो इदारा जिसके पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। सिविल सेक्टर में रेलवे है और डिफेंस में तो ऑब्वियसली हमारे डिफेंस वाले किसी से कम ही नहीं है। वैसे दूसरे नंबर पर रेलवे आता है, तमाम इदारों में शामिल करें तो इसकी अपनी ज़मीन इतनी कीमती है। मैं आपको कहता था कि ऐसी ज़मीन है जिसके 1-1 एकड़ 2-2 रुपये का है, तो मेरी इस खबर से ये बात सच्ची साबित हुई है। अभी लाहौर की बात हम कर रहे हैं, रावलपिंडी में भी ये हालात हैं, कराची में भी ये हालात है, पेशावर के भी ये हालात हैं, कोयटा वाले मामले भी यही है। तो इन चीज़ों पर अगर फोकस किया जाए, सिर्फ बड़े शहरों की ज़मीन ही वागुजार करवा ली जाए, तो उसकी मालियत खरबों रुपये बनती है। वही ज़मीन प्रॉपरली लीज आउट कर दी जाए तो रेलवे के बहुत सारे खसारों पर कंट्रोल किया जा सकता है। याद रहे, रेलवे की ज़मीन पर कोई गरीब आदमी कब्ज़ा नहीं कर सकता। उसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, सिफारिश भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, और महकमे के लोगों के साथ मिलकर ही आप ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। आपकी क्या मजाल कि आप महकमे को ऑन बोर्ड ना लें, उनका हिस्सा उन्हें ना पहुँचाएँ और इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके कई साल बैठे रहें। महकमा भी आपको ऐसे नाको चने चबवाएगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। हाँ, उनका हिस्सा पहुंचा देंगे तो अरबों रुपए की ज़मीन पर आप सारा साल बैठे रहे, फिर कभी कोई एक्शन होगा तो देखी जाएगी। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।